ये एक पुराना सा डब्बा है ना दोस्तों? पर कुछ ही देर में हम इसे बदल देंगे एक आर्ट बॉक्स में। ये एक ऐसा स्टैम्प बन जाएगा जिससे आप बहुत से फन कैरेक्टर्स बना सकते हैं। इसके लिए हम इस मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे जिसे आप फोम रबर के नाम से जानते होंगे। अब ध्यान दीजिए कि आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले डब्बे को फोम रबर के टुकड़े के ऊपर रखिए। अब एक ब्लैक पेंसिल से इसे ट्रेस कर लीजिए। फिर एक स्क्वायर शेप कट कीजिए। दूसरा भी ठीक ऐसे ही बनाइए। अब एक स्क्वायर के अंदर एक ओवल बनाइए। इसे स्क्वायर के ठीक बीच में बनाने की कोशिश कीजिए। किसी बड़े की मदद से इस फिगर को काट लीजिए। फिर इसकी मदद से दूसरे स्क्वायर पर भी ओवल बनाइए। परफेक्ट। अब एक बहुत ही अजीब किरदार ड्रॉ करें। चलिए मैं भी बनाता हूँ। ये हैं इसकी स्क्वायर आंखें। क्या बात है। अब मैं बनाता हूँ इसकी नाक, इसका मुंह और इसकी बो टाई। इन्हें काटने के बाद हमें मिलेंगे इसके बाल, आंखें, नाक, मुंह और बो टाई, सब अलग अलग। अब पहले बनाए ओवल को डब्बों में रखिए और ओवल कॉपी कीजिए। इस आउटलाइन से आपको पीसेस को सही जगह पर रखने की मदद मिलेगी। सबसे पहले ओवल कटआउट में ग्लू लगाइए और इसे अभी बनाई ओवल आउटलाइन में चिपका दीजिए। किरदार के पार्ट्स दूसरे डब्बे में चिपकाइए, पर ध्यान रखिए कि ये करते समय ओवल आउटलाइन का ख्याल रखिएगा। शाबाश। और ये हो गई इसकी आंखें और बाकी की सब चीजें। देखा कि कितना फनी लग रहा है ये। अब हमारे पास वो दोनों पार्ट्स हैं जिससे हम जितने स्टैम्प्स बनाना चाहें बना सकते हैं। हमारे पास है इसका चेहरा और फीचर्स। शुरू करने से पहले आपको चाहिए होगा एक डब्बे के साइज का पेपर और आपको इस ढक्कन में एक ऐसा कट लगाना होगा। आपको पेजेस को यहां से अंदर डालना होगा। देखिए कुछ इस तरह। अब हमें बस एक और काम करना है, रबर फोम और स्टैम्प पर पेंट। डब्बे के ढक्कन के इस कटे हुए भाग से एक पेज अंदर डालिए, कुछ इस तरह से। इसके बाद फोम के गोल कटे हुए हिस्से को पेंट कीजिए। ज्यादा पेंट इस्तेमाल कीजिए, इसकी वजह आपको अभी पता चल जाएगी। इसके सूखने से पहले ओवल को पेज पे रखिए और जोर से प्रेस कीजिए ताकि डब्बा हटाने से पहले ओवल पेज पे अच्छे से प्रिंट हो जाए। परफेक्ट। अब हम दूसरे डब्बे पे काम करेंगे। हम शुरुआत करते हैं इसके बालों से। इन्हें कलर करने के बाद पेज पर रखिए और प्रिंट करने के लिए इसे भी जोर से दबाइए। पुराने कपड़े से ज्यादा पेंट को साफ कर दीजिए। अब आंखों पर पेंट लगाइए और पहले की तरह ही इसे भी पेज पर ध्यान से दबाइए। याद रखिए, सबसे पहले कलरिंग, फिर प्रिंटिंग, फिर डब्बे को हटाना और हो गई आपकी आंखें तैयार। अब पेज को हटाइए और देखिए कि आपका पहला किरदार तैयार है जो आपने खुद अपने स्टैम्प से बनाया है। फाइनल टचेस के लिए ब्लैक मार्कर से कुछ डिटेलिंग कीजिए। बहुत खूब। याद रखिए दोस्तों, मैंने इन कलर्स का इस्तेमाल किया है, पर आप अपने फेवरेट कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब ये देखिए, यहां मैंने इस स्टैम्प को डिजाइन दिया है एक आंख मारने वाले कैरेक्टर का। अलग अलग स्टैम्प्स को जोड़कर आप भी बना सकते हैं ऐसे क्रेजी क्रिएशन जिसमें आपको आएगा बहुत मजा। सच में, जैसे कि इस दूसरे वाले किरदार को देखिए। इसमें मैंने दोनों किरदारों के अलग अलग हिस्सों को मिला दिया है। और एक राज की बात बताऊं, अगर आपको ये तकनीक सच में अच्छी लगी तो जानते हैं आप जितने चाहे उतने स्टैम्प्स बना सकते हैं और इन्हें मिक्स भी कर सकते हैं। देखना, बड़ी मजेदार चीजें निकल के आएंगी। और इसे भी देखिए, ये कितनी सुंदर है ना? तो आप सोच क्या रहे हैं? चलिए आप भी अपने मनपसंद कैरेक्टर्स बनाइए।